राधा गाने वाले 5 बजे तक सत्संग करते रहेंगे और आप सुनने वाले सुनते रहेंगे। मैं तो आपके बीच में बताऊंगा। गुरु जी कहा करते थे मास्टर जी, प्रवचन करा कर तो बताया कर सत्संग में, उनकी आज्ञा, तो मैं आपके बीच में बताऊंगा। अभी गाया गया था, गुरु दया करे तो काका से हंस बना दे। तो कितनी बात बताई गई जिसमें, कितना फिर कर देते हैं गुरु दया करें तो। लेकिन हम सबको ये पता होना चाहिए कि दया कैसे होती है, कौन सी दया है। हर एक हमारे जो हम बैठे हैं उनकी याददाश्त में, आश्रम में बैठे हैं, हमें भी पता नहीं है, दूसरे को तो किसको सिखाएंगे बाहर कि दया हो कौन सी है, लगभग पता नहीं है। लगभग का मतलब ज्यादातर को पता नहीं है। अगर किसी को पता हो तो ये जरूरी नहीं है कि मैं बोलता हूँ आप ना बोलो, खड़े होकर बता दी दया ये है, गुरु दया करो। तो नहीं तो फिर कोई नहीं खड़े हो तो मैं नहीं कहूँगा तुमने किससे नहीं गया गुरु। भाई गुरु कौन सी दया करते हैं बताओगा ना। मैं थोड़ी बार डट जाऊँ, 1 मिनट में रखी है, नाम की बताया गुरु जी। हाँ, तो आज उठी एक साइड से कि दया होती है नाम की, और वही बात सही बताई उसने। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी दया करो, दया गुरु कर देते हैं तो फिर कोई बात करो, कहीं को नहीं भी गया था। तो उन्होंने कहा नाम से बढ़ के कोई दया नहीं है। हम नाम दान ले लेते हैं गुरु से, गुरु धारण कर लेते हैं और फिर ये कह लेते हैं गुरु जी दया करो, ये हमारी भूल है। नाम दान गुरु से ले लिया और उससे बढ़ के कोई दया नहीं बताई, और फिर भी हम मांगते हैं गुरु जी दया करो, यह हमारी भूल है। हम क्यों भूल रहे हैं इस बात को कि हमें कुछ करना नहीं चाहते, हम बड़ा बड़ा फल चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हम। अब मेहनत जो नहीं करना चाहता वो बड़ी बड़ा एक कमाई रोटी खाना चाहता है, तो वो यही कहेगा गुरु जी नाम दान लेके नहीं कहेगा गुरु जी दया। यानी जब दया थी वो कर दी, नाम दे दिया, उन्हें नाम लिया, उन्हें नाम दान दे दिया, और दया गुरु जी ने ये खुली बता दी कि और तो दया के है ही नहीं। तो इतनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए हमको। वो कहा करते थे भाई पूरिया ब्राह्मण का 2 शरीर है, इंसान का होना चाहिए, वही सब है। हाथ पैर सिर जो शरीर की आकृति है, शकल तो देखो मिलती नहीं, सबकी अलग अलग होती है पहचानने के लिए। लेकिन मेरे में और इंसान में, दूसरे इंसान में क्या फर्क है। अब मैंने उनको नामदान दे दिया, दया कर दी, और अब नामदान का वो पालन नहीं कर रहे, तो भूरिया ब्राह्मण 1 लाख सारा का नाम किसकर ले लेगा। हिसाब लगाओ, अपनी आत्मा पर हाथ धर के सोचो कि क्या एक इंसान और इतने शिष्यों का काम वो खुद कर देगा, वो नाम का अभ्यास खुद कर लेगा। मेरे पीछे ना पड़ो, तो ये खुली कहा करते थे। ये तुम बिल्कुल बोझ डालते हो मेरे पे, और मैं खुली कहता हूं कि जो रास्ता बताऊंगा आगे उसके साथ नहीं जाना मेरे को। कोई सोचता हो साथ साथ उस जगह पर पहुंचाएंगे, नहीं जाना। रास्ता बताऊंगा, कोई रुकावट हो तो पूछते जाओ गुरु से, जहां से रास्ता लिया तो वहां आकर के पूछ लो। रुकावट जो अभ्यास में होती है, जो दिक्कतें आती हैं, हमारे से नहीं बनता है योग, नाम का अभ्यास होता है तो उसके बारे में बात करते रहो। हम सत्संग में इसलिए आते हैं कि जो गुरु से नामदान ले लिया और गुरु ने दया बख्श दी, फिर हमारे नामदान में यानी अभ्यास करने में, नाम लेने में 2.5-3 घंटे रुकावट आ रही है, तो उसका किस कारण से आ रही है। फिर जो हम गुरु से मिलते हैं सिर्फ इस मतलब से मिलते हैं, और कोई मतलब नहीं होता हमारा। और सत्संग में भी हम इसीलिए आते हैं कि क्या हमारा जो गुरु से गुरुनामा लिया हुआ है,
वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें कोई रुकावटें आई हुई सत्संग में इसलिए आते हैं। अलग से गुरु से मिलना और सत्संग में आने में भी फर्क है। सत्संग में गुरु जो होते हैं संख्या को देख करके, जितनी संख्या होगी, जितने विचारों के शिष्य होंगे, उतनी ही बात को उसी ढंग से बढ़ावा दे देते हैं, वो बात फैल जाती है। और अकेला शिष्य गुरु से जब मिलता है तो उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है शिष्य को, क्योंकि वो गुरु से अपनी सारी बात बता सकता है, पूछ सकता है, और भीड़ में उन्हें ऐसा काम नहीं कर सकता। सिर्फ सत्संग में और गुरु से मिलने में ये फर्क हो गया। अब आपने पता लग गया वहां कितना फर्क है। गुरु जी कहा करते थे कि लाखों करोड़ों जो शिष्य हैं गुरु के इर्द गिर्द बैठे हैं, हमारे सत्संग में थोड़ी संख्या में जो आते हैं वो ज्यादा फायदा उठाते हैं, अपनी बात हमारे से कर लेते हैं और हम उनका उत्तर देते हैं, और भीड़ में उनको मौका नहीं मिलता। तो गुरु से नामदान ले लिया हमने, ये दया सबसे तकड़ी दया है, और इसके बारे में ही हम सत्संग में आते हैं। और इसी के बारे में ही अगर हम सत्संग में हमें मौका नाम ले तो हम अलग से गुरु से टाइम निकाल करके और उनकी चर्चा करेंगे कि गुरु जी मैंने आपसे नामदान लिया, लेकिन मैं इस बात का पालन नहीं कर पा रहा, मेरी रुकावटें क्यों हैं, सारी बात कर सकता है। कब करेगा? जब संख्या कम होगी, जब भीड़ होगी तो फिर वो कैसे करेगा। तो इसलिए सत्संग में और गुरु से मिलने में यह अंतर है, अंतर रात और दिन के बराबर है। तो गुरु से गुरुनामा लेना सबसे बड़ी दया है, और वो दया हमें मिल गई तो हमें उसका पालन करना चाहिए। हम पालन क्यों नहीं कर रहे? क्या दिक्कतें हैं हमारे सामने? वो दिक्कत, एक नंबर की दिक्कत बताता हूं। हम गुरु से गुरुनामा लेकर के नाम का पालन नहीं कर रहे। तो मैं बार बार बताता हूं एक नंबर की बात को, तो मैं आगे दूसरे नंबर की फिर बताऊंगा, वो एक बार दोहरा देता हूं कि गुरु से गुरुनामा लेकर के हम काम, आराम और नींद का संतुलन नहीं बनाते। काम के समय राम के नाम में, भजन में नहीं बैठते और काम में जोर लगा देते, और आराम के टाइम शरीर आराम मांगेगा, सोने के टाइम शरीर सोएगा। लेकिन काम का जो टाइम है, शरीर से जो हम मेहनत कर सकते हैं, जितनी हमारे में ताकत है, वो भी आप में फर्क है। बच्चे में सबसे ज्यादा मेहनत करने की ताकत है, जवान में उससे कम हो जाती है, बूढ़े में बहुत ही कम हो जाती है। काम करने की ताकत का जिक्र कर रहा हूं। तो जो हमारे अंदर काम करने की शक्ति जितनी है, उसको हम अगर हम ठीक जगह पर लगाएं, मालिक के नाम में लगाएं। मैं कहा करता था मालिक के नाम में बढ़ावा देता था मैं, इस बात को गुरु जी की आज्ञा के हिसाब से, तो गुरु जी कहते थे मास्टर जी तो सिर्फ नाम में बढ़ावा मत दिया कर। सत्संग में जो मेरे को बोलने का मौका मिलता था तो मैं अब कह रहा हूँ, ऐसे कहता था कि ये ताकत जो गुरु से गुरुनामा लिया है नाम में लगाओ। तो वो मेरे को रोक देते थे, कहते थे पहले कमा के खाओ, मेहनत करके 2 रोटी अपने मेहनत से कमा के खाओ, और फिर मालिक का नाम लो। पहले सत्संग करो और फिर योग अभ्यास में बैठो। तो उन्होंने ताकत लगाने के लिए कहाँ कहा हमें पहले कि कमा के खाओ, आराम का ठगी का ना खाओ, नाम में तो बाद में बैठेंगे। तो मैं ये कह देता था, मेरे को तो उन्होंने एक ही बात सिखा रखी थी अपने जीवन में कि नाम ले और कुछ नहीं। तो मैं नाम को आगे बढ़ावा दे देता था, और जब मैं नाम का बढ़ावा दे करके जो मेरे को बोलने का मौका देते थे तो मैं नाम के बढ़ावे का आगे करता था और रोक देते थे। नहीं मास्टर जी, ये ऐसा मत है, पहले कमा के खाइए और फिर मालिक के नाम में बैठिए। तो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ावा दे रहा हूँ, मेरी बात को नहीं। सत्संग में हम ऐसा ही प्रचार करेंगे। वो तो मेरे लिए थी, उन्होंने ये बात तो मेरे लिए बताई थी, भाई तेरे लिए लागू है। किसी के लिए वो ये बता देते थे भाई तेरा काम सत्संग करने का है, तेरा काम नाम में बैठने का नहीं है। मैं उनकी तरफ देखता था कि गुरु जी ने तेरे को तो नाम बता रखा है और इसको बता रहे हैं सत्संग। मैं पूछ लेता था आगे पीछे उनसे, उस मौके पर नहीं पूछ पाता था तो अकेला पूछ लेता था, गुरु जी ये क्या बात है, आपने मेरे को कहा कि नाम में सबसे ज्यादा अभ्यास करना चाहिए, पहले जोर लगाना चाहिए, और दूसरे को आप ये कहे कि तेरा काम है सत्संग करने का, और किसी को आप ये कहते हो तेरा काम सत्संग में सेवा करने का है। कोई भी आया उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो आप ये बात कैसे कह देते हो। तब गुरु जी कहते थे कि जो जिस लायक होता है, जिस काम को करने में उसकी शक्ति होती है, हमें उसको उतना ही काम बताना चाहिए।
अगर हम उसको उस लायक वो नहीं होता और हम उसको वो काम बता देते हैं दूसरा, तो उससे होगा नहीं। जैसे आप जानते हैं अपने संसार की बात, वाणिया तो दुकान के ऊपर दुकानदारी कर सके हैं और जमींदार तो खेत में काम कर सके हैं। अगर सेठ ने खेत में जता दे, वाणिया ने मतलब उसका सेठाड़ी का जाट ने, तो फर्क एकदम पड़ जाएगा, दोनों का पड़ लग जाए। तो इसलिए वो कहते थे कि मैं इसलिए बताता हूँ कि किसी में किसी चीज़ की योग्यता होती है, किसी में किसी चीज़ की योग्यता होती है, तो उसको उसी शिक्षा देनी चाहिए। तेरे अंदर मैंने ये देखी है कि तू योग कर सकता है, तो तेरे अंदर ये योग्यता है। तो मैं आप पर ये बात नहीं थोपता कि भाई नाम के सिवाय हमें और कुछ नहीं बता रहे। अभी कह दिया कि मैंने यार इस तरह ले लिया कि नाम से बढ़ के कोई दया नहीं होती। मैंने सीधा कहना शुरू कर दिया कि भाई नाम लो, नाम के बगैर कोई रास्ता ही नहीं है और नाम के बगैर गुरु को पहचाने नहीं जा सकता। मैंने उसी का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो ये इस बात के साथ साथ मैंने गुरुजी की ये बात भी बता दिया और नाम से पहले मैंने ये भी बता दिया उनकी बात को कि जो है कमा के पहले कमा के खाओ, फिर वो ताकत नाम में लगाओ। तो किसी ने पहले कमा के खाना है, फिर उसको मैंने तो कह दिया नाम में लगाओ, लेकिन जो दूसरे रूप में उस ताकत को सत्संग में लगाना चाहता है, सत्संग करना चाहता है या सत्संग में सेवा करना चाहता है, तो उसको वो ताकत दूसरे नंबर पर कहाँ लगानी है? सत्संग में। पहले नंबर अपना कमा के खाने में, वो तो सब पर लागू है ये नियम। तो उन्हें हेर फेर नहीं होगा, कमा के तो पहले ही खाना है। उन्होंने मेरे पर भी ये चीज लागू कर दी कि पहले कमा के खाइए, फिर नाम में जोर लगाइए। समाज में ये बातें मत फैलाओ। लोग जो है कमा के खाना छोड़ देंगे और राम अली के नाम में बैठे रहेगा, वो नाम नहीं बढ़ेगा उसका, राम का खाना ला जाओ। जैसे मैंने अपनी कर लो बात अपनी सीधी देसी भाषा में, 10 20 50 बैठे हैं। अभी मैंने अपने गुरुजी की जगह तैयारी है, मन तरीका कर लिया अपने बैठने में, उसको बहाना काम था कि करूँगा नहीं, फिर ही खाना शुरू कर दूँ। आज आया भाई दक्षिणा अपने भाई करी काबू में, ये गलत हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ये नियम लागू कराया कि मास्टर जी सब पर लागू, ये चीज कमा के सभी कमा के खाना बहुत जरूरी। हमारे यहाँ हो रहा है, तुमको यह बात और आगे आप थोड़ा टाइम जो है ना गाने की सुनने इच्छा हूँ तो मैं भेजूंगा, ये गाने वाले भी ठीक बैठे मैंने देख लिए। तो जैसे पंडित जी होते थे ब्राह्मण, तो उनको बुलाते थे, अब भी बुला रहे हैं क्या शादी में, लेकिन अब वो नियमावली थोड़ी कम हुई है। एक ब्राह्मण ने बुला लिया करते, प्रसाद पर बुला लेंगे, कोई अच्छा काम करते तो इसमें ब्राह्मणों को जिमाओ, ये नियम हुआ करता था। अब वो कम हो रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने भी सोच लिया, हमारे ही गुरुजी के दरवाजे के ऊपर यहाँ ऐसा हो रहा है। हम जो खाद कूड़ा जो गिरते हैं, कुर्डी में गिरते हैं, महीने में 6 महीने हम 12 महीने में तो करके खेत में गिरते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी के दायरे में यहाँ घरों में जिस जगह हम बैठे हैं ऐसा हो रहा है। जो गोबर होता है घर में पशुओं का होता है, वो गाड़ी खड़ी होती है घर के आगे, उसी दिन उसमें डाल दिया जाता है, खेतों को डाल दिया जाता है। क्यों करने लगे हो जमींदारा? इस समाज का जो दायरा दूसरी तरफ हो गया है, समाज ब्राह्मणों को समझना नहीं लग गया है और ब्राह्मणों ने भी सोच लिया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तक हमें जमाते थे, वो हमारी सेवा करते थे, अब हमारा फर्ज है उनकी सेवा। तो ब्राह्मण कोई छोटी ताकत नहीं होते, तो समझ जाते हैं बात को कि इस समाज के अंदर जैसा समाज जिस तरफ चल रहा है हमें उसी तरह से हमें सेवा करनी है। अगर वो हमारे से ब्राह्मण समझ करके काम लेते हैं या वो ऐसे करते हैं तो हमें वहां जाएंगे, ब्याह शादी के अंदर बुलाते हैं वहां जाएंगे। अगर उस तरफ लोगों को रुझान नहीं है, कहते हैं ब्राह्मण तो खाने का है, तो हम कमा के खाएंगे। और जमींदार जो आदमी है उनसे भी बढ़ करके घर के गोबर पशुओं का कूड़ा हर रोज खेत में डालेंगे, उसको संवार करके मेहनत करके खाएंगे। जमींदार की सबसे सुनकर कमाई है, गुरुजी ने ऐसा बताया। तो मैं ये बात थोड़ी सी साइड में बता गया, क्योंकि हमने सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन हमने ये देखते हैं, हम यहाँ आते हैं सब, तो गुरुजी ने हम बहुत अच्छा रास्ता बताया है यहाँ पर अपने परिवार को, अपने समाज को, कि मेहनत से अपना कमाई खाना चाहिए, यूँ नहीं बनना चाहिए। ब्राह्मण पहले लेते थे, अब ब्राह्मण ने देना शुरू कर दिया। मैं खुद कहता था गुरुजी आप तो कुछ ऐसे हैं, आपसे कुछ पैसे धर्म में जा रहे हैं, थोड़ी हम जो तो भाई वो टेम खोल रहा है, ये हमारा टेम से देने का वो खुली का
तो इसलिए जैसा समाज हो जाए उसके हिसाब से हमें अपना कर्म करना चाहिए और कहीं बार में नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या बात बता रहा था कि गुरु दया नाम की करते हैं, और नाम जब हम लेंगे तो हमारे पास सारी चीज आगे फिर करने की रहेगा जो उन्होंने मेरे को शिक्षा दी बता। और आपको पसंद हो ये बात तो आप ग्रहण कर ले, नाम से बढ़ के कोई दया नहीं है। और सारे संसार के लिए, सारे समाज के लिए ये बात बताई गई है, किसी एक के लिए न्यारी नहीं है। मैं कुछ बातें तो अलग अलग उसके हिसाब की बात गुरु जी की बता गया था, लेकिन ये सब पर लागू है। क्या है कि गुरु को तो सिर्फ ध्यान में बैठ करके 2.5-3 घंटे ही पहचाना जा सकता है, और गुरु को पहचानने का कोई तरीका नहीं। हम सोचते हैं गुरु को पहचाने, गुरु कैसा है। तो आप सारे जानते हैं कि जिसका घर का मेंबर हो, घर के मेंबर है, अपने चूल्हे पर रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो उनका सारे अवस्था पड़े एक दूसरे से, तो उनकी बातों को सब पहचान जाते हैं ये किस स्वभाव का है। और जो नया मेंबर कोई से हमारे पास घर में आ जाए तो हम सोचते पता नहीं कैसा आदमी होगा, हम उसके प्रति बहुत सावधानी से बात करते हैं। तो घर का जो भी दोगुना हो जाता है, क्योंकि उसके बाहर के हाव भाव ऐसे होते हैं कि कहीं पर भी रह के देख लो, चाहे जिन डेरों में रहते हैं जहां लाखों करोड़ों शिष्य गुरु के गिर फिर रहे हैं, उनका व्यवहार दृष्टिकोण क्या है। तुम कहोगे घर पे तो जो भी दोगुना हो जाते हैं, तो क्या उस गुरु जी के, गुरुमित राम रहीम के 3 करोड़ शिष्य, 4 करोड़ शिष्य है भारत में, क्या वो इतने क्यों फिर रहे हैं उनके बाहर में? वो उसको दोगुना क्यों नहीं कहते? देखो बात को बात समझनी चाहिए, और हमें अपने बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा से उस बात को समझना चाहिए कि ये घर में तो दोगुना बना देते हैं। जैसे यहाँ गुरुजियों को के दायरे की बातें हैं, मैं खुली कहता हूँ, जो है गुरुजियों के, जो उनके खून के रिश्ते से जो उनकी जो है पीढ़ी यहाँ सुन रही है, मैं खुली कहता हूँ, वो क्या कहते हैं, सीधे कहते हैं, मेरे को कहते हैं ताऊ, बड़े छोटे का नाता बनाते हैं हमारे घर समाज का, और मैं भी खुश हो जाता हूँ। ठीक है भाई, इनकी भावना ऐसी है तो ऐसे ही कहेंगे, लेकिन वो क्यों कहते नहीं, वो क्या कहते हैं, उनकी देखो जो करोड़ों 4 करोड़ है, वो क्या कहते हैं गुरु को, पास में ऐसा रिश्ता हो ही जाता है, घरेलू रिश्ते हो जाते हैं जो पास में रहते हैं। ये हमारे पास का नजदीकी का कारण है। तुम कहोगे वो तो गुरु जी कहते हैं ना, गुरुमित राम रहीम को उनके 4 करोड़ शिष्य पिताजी कहते हैं। आप उस समाज की बात को मेरे से अद्भुत हो तो पता लगा लियो, वो पिताजी क्यों कहने लगे, वो नाता क्यों बदल गया, गुरु जी क्यों नहीं कहते? ये नजदीकी का असर हो जाता है। चाहे गुरु छोटा हो, उसके थोड़े शिष्य हो, छोटा बड़ा संख्या से बताता हूँ, चाहे शिष्य ज्यादा हो, लेकिन जो जिसके नजदीक ज्यादा शिष्य रहते हैं वो नाता बदल लेते हैं, कोई भी होता है। इसलिए ये बाहर के जो दायरे हैं इनको छोड़ो, इससे गुरु पहचाना नहीं जाएगा। गुरु पहचाना जाएगा, संत वत्सुल्लाह कहता है, पुस्तकों में लिखा है, वो प्रचार भी यही करते हैं जिनके 4 करोड़ शिष्य है, कि गुरु को तो सिर्फ नाम में, ध्यान में बैठने से पहचाना जा सकता है, और गुरु का पहचान नहीं सकते। कोई ये ना सोचिए कि गुरु ऐसा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है ना, नहीं पहचान सकते। मैंने तो गुरु जी से ऐसा सीखा है, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं किस बात पर ये तरह लिया था कि नाम की दया सबसे श्रेष्ठ है, और नाम गुरु से हमें मिला हुआ है, उससे बढ़ के कोई दया नहीं है। तो उसकी साधना करो, उसकी साधना करने से हम गुरु को पहचान लेते हैं कि हमारा गुरु कैसा है, और कोई तरीका भी नहीं है, तो क्यों ना नाम की तरफ आ जाए। संत मत खुली कहता है कि नाम के सिवाय गुरु को नहीं पहचाना जा सकता। और उदाहरण भी मिल रहे हैं कि घर के मेंबर घर के नजदीकी रास्ते से नाते दूसरे बना लेते हैं, और हमारे छोटे घरों की बात नहीं, 4 करोड़ शिष्य भी उनको पिताजी कहते हैं, और नाते बदल गए। तो नजदीकी के नाते काम के नहीं है। अपने योग अभ्यास से गुरु की तरफ जाओ। मैंने एक उदाहरण मिल गया, इस बात से मैं समझाया, नहीं तो कौन माना था मेरी बात में कि वो तो भाई उन्होंने गुरु जी गए माथा टेके मान लिखे, नहीं कहते। सुन लियो, उनसे पूछ, उनकी संगत जहाँ रहती है। तो मैंने यह बात पूरी कर दी है, आपका इतना टाइम ले लिया। कोई गलत कही गई हो तो मेरी बात वापिस कर दियो, और ठीक गई हो तो उस पर चलने की कोशिश करिए। मैंने आपको एक ही बात बताई है,
गुरु की दया है, नाम दान वो हमें दे रखी है, उसका पालन करिए। हमें अब बताने वाला बता जाता है, मैंने बता दिया, मैं खुद इसका पालन नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा है, सच्चाई है। गुरु जी कहते थे, मास्टर जी मेरे आगे मेरे सत्संग में सच्ची बात कहिए, कभी झूठ मत बोल जाइए, और संसार में कहीं सच्ची बात मत बता देना, नहीं मार देंगे तेरे को, खत्म कर देंगे, खुली कहते थे। तो मैं आपके सामने सच्ची बात कह रहा हूं आपके सत्संग में गुरु जी के में, कि नाम के बगैर हमारा कोई समाधान ही नहीं है, जीवन बेकार जा रहा है। राधा कृष्ण।